नमस्कार साथियों, न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य, मोटिवेशन और शुभकामनाओं के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उद्योग की। देखिए, राजस्थान के उद्योगों में हम लोगों ने पहले चर्चा की कि उद्योग किसे कहते हैं। तो उद्योग का तात्पर्य वे आर्थिक क्रियाएं जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होता है, उनका संवर्धन होता है और जिनका वस्तु विनिमय या मुद्रा के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विनिमय के द्वारा आर्थिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। जिसमें हमने उद्योगों के प्रकारों का वर्ग किया था कि राजस्थान में जो उद्योग है उनका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। 3 प्रकार से किया गया। एक, कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे और निवेश के आधार पे। जिसमें हमने कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पे राजस्थान के उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। एक श्रेणी कृषि आधारित उद्योग, दूसरे खनिज आधारित उद्योग और तीसरे रसायन आधारित उद्योग। पिछले क्लास में हम लोगों ने कृषि आधारित उद्योगों के बारे में विस्तार से चर्चा की और इसी कड़ी में हम अब बात करेंगे खनिज आधारित उद्योग कि खनिज आधारित उद्योग क्या है और खनिज आधारित उद्योग राजस्थान में कौन से और वहां से किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं खनिज आधारित उद्योग की। अब देखिए, समझना यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट कि खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं। तो वे उद्योग जिनमें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है। यानी कि ऐसे उद्योग जिसमें रॉ मटेरियल खनिजों से प्राप्त होता है उन्हें हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग में सीमेंट उद्योग है, कांच उद्योग है, अभ्रक ईंट उद्योग है, रत्न आभूषण उद्योग है और मूर्ति उद्योग है। तो उसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं खनिज आधारित उद्योगों में सीमेंट उद्योग की। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग राजस्थान में सबसे बड़ा खनिज आधारित उद्योग है। यह ध्यान रखना, राजस्थान में खनिज आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सीमेंट उद्योग है। दूसरा, सीमेंट की दृष्टि से वर्तमान में यदि बात करें राजस्थान की, तो सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जिला
चित्तौड़गढ़। और राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन कहां होता है? चित्तौड़गढ़। तो अब सबसे पहला प्रश्न आता है कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट बनाने के कारखाने की स्थापना कब की? तो अब समझना इसको, राजस्थान में सीमेंट बनाने के प्रथम कारखाने की स्थापना सन 1915 में लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा की गई, जिसे बाद में ACC द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। तो इसीलिए हम कहते हैं ACC सीमेंट बनाने का कारखाना कहां पर है? लाखेरी बूंदी। राजस्थान में पहला सीमेंट बनाने का कारखाना लाखेरी बूंदी में 1915 में स्थापित किया गया। जब स्थापित किया गया था उस समय कंपनी का नाम था क्लिक निक्सन, और क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा बाद में इसको जो है ACC को दे दिया गया, यानी ACC कंपनी के द्वारा इसका क्या कर दिया गया? अधिग्रहण कर दिया गया। तो राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कौन सा है? ACC सीमेंट का कारखाना लाखेरी बूंदी में 1915 में स्थापित किया गया। और ACC जो लाखेरी वाला प्लांट है अभी हाल ही में जो है उसका भी जो है एक निजी क्षेत्र की कंपनी के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। इसीलिए आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया, और या फिर ACC सीमेंट का कारखाना कहां पर है। क्लियर हो गया? तो ये तो राजस्थान में सीमेंट को लेके कुछ प्रश्न आते हैं कि सीमेंट जो उद्योग है राजस्थान का खनिज आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। उसके बाद सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का पूरे भारत में पहला स्थान है, यानी सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है। जबकि सबसे ज्यादा सीमेंट बनाने के कारखानों की बात करते हैं तो हम आंध्र प्रदेश कहते हैं। कारखाने आंध्र प्रदेश में है लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? राजस्थान। और राजस्थान में भी कहां होता है? तो चित्तौड़गढ़ में। क्यों? क्योंकि चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा सीमेंट बनाने के कारखाने। तो अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में सीमेंट बनाने के कारखाने कौन कौन से हैं, कहां हैं और उनकी क्या विशेषता है, और उसके बाद और कौन से प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी बात करते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान में सीमेंट बनाने के कारखानों की। राजस्थान में सीमेंट बनाने के कारखाने, कि राजस्थान में सीमेंट बनाने के कारखाने कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ACC सीमेंट। और ACC सीमेंट का कारखाना कहां पर है? लाखेरी बूंदी में। कहां पर है? लाखेरी बूंदी। अब इसकी क्या विशेषता है? राजस्थान का पहला राजस्थान का प्रथम कारखाना है।
क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरी जो बात करते हैं, दूसरा जो कारखाना पूछा जाता है वह है लाफार्ज सीमेंट का। लाफार्ज सीमेंट का कारखाना कहां पर है? निंबाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। अब इसकी क्या विशेषता है? यह फ्रांस के द्वारा स्थापित, फ्रांस के द्वारा स्थापित का मतलब है कि यह जो लाफार्ज कंपनी है यह फ्रांसीसी कंपनी है और इसकी जो स्थापना है निंबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में की गई। इसलिए फ्रांस की कंपनी के द्वारा या बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा जो है यह स्थापित है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो पढ़ते भी हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है लाफार्ज सीमेंट एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है और इसने अपना प्लांट कहां लगाया? निंबाहेड़ा चित्तौड़गढ़। क्लियर। इसके बाद तीसरा जो कारखाना है वह है जेके सीमेंट। तीसरा है जेके सीमेंट। इसका भी कारखाना कहां लगा हुआ है? निंबाहेड़ा। किस जिले में है? चित्तौड़गढ़। और यह जो कारखाना है जेके सीमेंट का, यह राजस्थान का सबसे बड़ा या सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन क्षमता वाला, सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना। सबसे बड़ा सीमेंट कारखाने का मतलब है कि राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन क्षमता, सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन क्षमता किसकी है? जेके सीमेंट। यानी कि यहां पर 50 लाख टन प्रति जो है वर्ष सीमेंट का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन यहां से 50 लाख टन नहीं होके 20 लाख टन तक होता है। इसका मतलब है कि इसकी उत्पादन क्षमता ज्यादा है लेकिन उत्पादन क्या होता है? कम होता है। तो अगला प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? तो ध्यान रखना अल्ट्राटेक सीमेंट। कौन सा है? चौथा है अल्ट्राटेक सीमेंट। इसका कारखाना है कोटपुतली जयपुर में। कोटपुतली जयपुर में। और सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वाला यहां राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है। सीमेंट का सबसे ज्यादा होता है अल्ट्राटेक सीमेंट कोटपुतली जयपुर में, जबकि क्षमता ज्यादा कहां पर है? जेके सीमेंट। इसके बाद सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला या उत्पादन वाला कारखाना है श्री राम सीमेंट। तो पांचवा जो कारखाना है वह है श्री राम सीमेंट, रामनगर, कोटा। न्यूनतम सीमेंट उत्पादन ऑब्लिक उत्पादन क्षमता वाला कारखाना। तो ये जो राजस्थान में 5 कारखाने, इनकी पर्टिकुलर क्या है? विशेषता है। सबसे पहला
बहुराष्ट्रीय कंपनी का कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा होता है और सबसे कम उत्पादन कहां होता है। इसके अलावा राजस्थान में सीमेंट बनाने के और भी कई कारखाने, तो देखिए कौन कौन से कारखाने, एक एक कारखानों को लेकर हम लोग बात करते हैं जो हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे इसके अलावा जो है एक तो है श्री सीमेंट, श्री सीमेंट, इसका कारखाना है ब्यावर अजमेर में। इसके बाद है राजश्री सीमेंट, राजश्री सीमेंट, इसका कारखाना है खारिया मीठापुर नागौर में। इसके बाद है मंगलम सीमेंट, कौन सा है, मंगलम सीमेंट, मंगलम सीमेंट जो है इसका कारखाना है मोडक कोटा में। तो मंगलम सीमेंट सबसे ज्यादा, जो 5 विशेषताओं के बाद सबसे ज्यादा पूछी जाती है तो वहां मंगलम सीमेंट पूछी जाती है। इसके बाद है बिड़ला सीमेंट है, चेतक सीमेंट है, बिड़ला सीमेंट, इसका चित्तौड़गढ़ में है। चेतक सीमेंट, इसका कारखाना भी चित्तौड़गढ़ में है। इसके बाद त्रिशूल सीमेंट, इसका कारखाना सवाई माधोपुर में था, वर्तमान में बंद कर दिया गया है। सवाई माधोपुर में। इसी तरह से बिनानी सीमेंट, बिनानी सीमेंट का जो कारखाना है वह सिरोही में है। माही सीमेंट, इसका कारखाना बांसवाड़ा में है। हिंदुस्तान सीमेंट, इसका कारखाना उदयपुर। तो इस तरह से यहां जो भी है यह सब राजस्थान में सीमेंट बनाने के कारखाने। अब इससे हमारा प्रश्न जो बनता है वह बनता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट बनाने के कारखाने किस जिले में। तो देखिए इन सब में सबसे ज्यादा नाम किसका आया है, चित्तौड़गढ़ का। तो यह ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह है राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट बनाने के कारखाने चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। तो अब ध्यान रखना, यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कई बार तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट बनाने के कारखाने कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, या राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक जिला कौन सा है, चित्तौड़गढ़। लेकिन कई बार हमें अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व में सीमेंट उद्योग को अधिक बढ़ावा मिला। अब समझना, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व का मतलब है हाड़ौती के पठार के आसपास सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन को बढ़ावा मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा सीमेंट बनाने के कारखाने चित्तौड़गढ़ में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, सबसे पहला कारखाना भी वहां पर लगाया गया, और उसके अलावा अन्य कारखाने जो चित्तौड़गढ़ के आसपास है। तो अब प्रश्न हमारा यही है
कि चित्तौड़गढ़ में या दक्षिण पूर्व में सीमेंट उद्योग को अधिक बढ़ावा मिला, इसके कारण कौन से हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान की दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व जिलों में सीमेंट उद्योग को अधिक बढ़ावा मिला, इसके कारण कि इसके ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण सीमेंट उद्योग को ज्यादा बढ़ावा मिला। तो देखिए एक एक पॉइंट समझना। सबसे पहला जो कारण है वह है सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर। सबसे पहला कौन सा है? सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, जिसको हम कहते हैं उत्तम किस्म का कच्चा माल मिलता है और सीमेंट बनाने के लिए सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर का उपयोग होता है। और सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ और आसपास के जिलों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर या उत्तम किस्म का कच्चा माल। पॉइंट क्लियर। दूसरा, विद्युत आपूर्ति। दूसरी सबसे प्रमुख क्या है? विद्युत आपूर्ति। कि जो राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वह है राणा प्रताप सागर बांध। और राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है? चंबल नदी पर, चित्तौड़गढ़ में। और चंबल नदी जो है राजस्थान में सबसे ज्यादा जल की उपयोगिता के लिए भी जानी जाती है और जल उपलब्धता के लिए भी जानी जाती है। तो इसीलिए दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों में जो है बड़ी बड़ी राजस्थान की जो परियोजना है सभी उसी क्षेत्र में है और इसीलिए वहां पर विद्युत आपूर्ति के कारण इन उद्योगों को अधिक बढ़ावा मिला। तीसरा जो कारण है वह है आधारभूत संरचना विकास। आधारभूत संरचना विकास का मतलब है संचार और परिवहन। संचार और परिवहन, इसका भी वहां पर विकास होने के कारण जो है उन जिलों में सीमेंट उद्योग को अधिक बढ़ावा मिला। तो क्लियर हो चुका होगा कि सीमेंट उद्योग क्या है, सीमेंट बनाने के कारखाने क्या कहां हैं और सीमेंट उद्योग को लेके क्या क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर। इसके बाद राजस्थान में सीमेंट के साथ साथ सफेद सीमेंट बनाने के भी कारखाने। तो देखिए बात करते हैं राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने। तो देखिए सफेद सीमेंट राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने। और राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखानों की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है जेके वाइट सीमेंट। जेके वाइट सीमेंट। जेके वाइट सीमेंट बनाने का कारखाना कहां पर है? गोटन, नागौर। तो एक तो ध्यान रखना जेके वाइट सीमेंट जिसका कारखाना कहां पर है? गोटन, नागौर में। और यह जो जेके वाइट सीमेंट है यह भारत का पहला सफेद सीमेंट बनाने वाला कारखाना। भारत का सबसे पहला सफेद सीमेंट बनाने वाला कारखाना कौन सा है? जेके वाइट सीमेंट। और इसकी स्थापना की गई थी 1984 में।
1984 में इसकी स्थापना की गई, जो कि भारत का पहला सफेद सीमेंट बनाने का कारखाना है, जेके व्हाइट सीमेंट, जो कि कहां पर है, गोटन नागौर। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सफेद सीमेंट बनाने का कारखाना कहां पर है, तो ध्यान रखना, एक तो है गोटन नागौर में, दूसरा आता है बिड़ला व्हाइट सीमेंट का। दूसरा किसका है, बिड़ला व्हाइट सीमेंट, इसका कारखाना है खारिया, खंगार, जोधपुर में, और इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। और तीसरा जो कारखाना है वह है अंबुजा व्हाइट सीमेंट। अंबुजा व्हाइट सीमेंट का कारखाना है मुंडवा नागौर में, मुंडवा नागौर। तो इस तरह से देखा जाए तो राजस्थान में सफेद सीमेंट बनाने के 3 कारखाने, जिसमें से 2 नागौर में है और 1 जोधपुर में। यद्यपि कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि मांगरोल में भी सीमेंट बनाने के कारखाने की स्थापना की गई थी बिड़ला व्हाइट सीमेंट के द्वारा, लेकिन वहां बंद कर दिया गया। इसीलिए वर्तमान में 3 सफेद सीमेंट बनाने के प्रमुख कारखाने। अब यहां से प्रश्न जो बनता है वह बनता है कि सीमेंट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां हो रहा है, राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों में हो रहा है, जबकि सफेद सीमेंट का उत्पादन कहां हो रहा है, तो पश्चिमी राजस्थान। तो सीधा प्रश्न बनता है कि पश्चिमी राजस्थान में सफेद सीमेंट बनाने के कारखानों का अधिक विकास हुआ, इसका उत्तरदायी कारण कौन सा है, तो अब समझना। पश्चिमी राजस्थान में सफेद सीमेंट उत्पादन को अधिक बढ़ावा मिला। इसका उत्तरदायी कारण है केमिकल ग्रेड चूना पत्थर की उपलब्धता, यानी कि कच्चे माल की उपलब्धता, क्योंकि सफेद सीमेंट बनाने के लिए केमिकल ग्रेड चूना पत्थर चाहिए, और राजस्थान में केमिकल ग्रेड जो चूना पत्थर है यहां नागौर और जोधपुर से निकलता है, नागौर और जोधपुर से निकलता है। इसीलिए केमिकल ग्रेड चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण पश्चिमी राजस्थान में सफेद सीमेंट उत्पादन को ज्यादा बढ़ावा मिला है, और सफेद सीमेंट बनाने के कारखाने नागौर और जोधपुर में स्थापित किए गए। क्यों स्थापित किए गए, यह आपको क्लियर हो चुका होगा। और सीमेंट बनाने के कारखाने सबसे ज्यादा कहां स्थापित किए गए, चित्तौड़गढ़ में। तो इसका क्या कारण है, यह भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यह था राजस्थान में सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के बाद में खनिज आधारित दूसरा जो मुख्य उद्योग है वह है कांच उद्योग। तो देखिए, बात करते हैं कांच उद्योग की। कांच उद्योग, कांच उद्योग राजस्थान में खनिज आधारित
दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। सबसे पहला तो पॉइंट ये रखना कि राजस्थान में जो है कांच उद्योग खनिज आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। अब राजस्थान में जो है कांच बनाने के कारखाने, राजस्थान में कांच बनाने के कारखाने, कि राजस्थान में कांच बनाने के कारखाने कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहला जो कारखाना है वह है दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। और यहां दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई है? धौलपुर में। उसके बाद दूसरी है धौलपुर ग्लास फैक्ट्री। इसकी स्थापना कहां की गई? धौलपुर। तीसरा जो है वह है सेमकोर ग्लास फैक्ट्री। ग्लास फैक्ट्री, इसकी स्थापना कहां की गई है? कोटा में। और इसके बाद है सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, इसकी स्थापना कहां की गई है? कहारानी क्षेत्र, भिवाड़ी अलवर में। और यहां जो है इसकी स्थापना फ्रांस की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये सेंट गोबेन जो है यहां फ्रांस की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उसके द्वारा स्थापित की। तो इस तरह से देखा जाए तो राजस्थान में जो है कांच बनाने के 4 कारखाने। सबसे पहला दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में स्थापना की गई। इसके बाद धौलपुर ग्लास फैक्ट्री की स्थापना धौलपुर में की गई। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री की स्थापना कोटा में की गई। और सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री की स्थापना कहारानी क्षेत्र भिवाड़ी अलवर में की गई। तो कुछ किताबों में भिवाड़ी लिखा हुआ मिलता है, कुछ किताबों में कहरानी क्षेत्र लिखा हुआ मिलता है। कहरानी क्षेत्र भिवाड़ी के अंतर्गत ही अलवर में स्थित है। और यह जो कंपनी है यह फ्रांस की कंपनी है, उसके द्वारा स्थापित किया गया। अब यहां से कई बार तो डायरेक्ट कांच उद्योग के प्रश्न जो कि हमें संयंत्र से पूछे जाएंगे, लेकिन कई बार प्रश्न आएगा, क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में कांच उद्योग को अधिक बढ़ावा मिला। देखिए जितने भी कारखाने वह पूर्वी राजस्थान में। तो देखिए इसकी बात करते हैं कि पूर्वी राजस्थान में कांच उद्योग को अधिक बढ़ावा मिला। इसके उत्तरदायी कारण, इसके उत्तरदायी कारण कौन से हैं? तो ध्यान रखना, सबसे पहला कारण है वह है उत्तम किस्म की सिलिका।
कांच बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग लिया था? सिलिका का। तो उत्तम किस्म की सिलिका के कारण जो है पूर्वी राजस्थान धौलपुर में कांच उद्योग को अधिक बढ़ावा मिला। दूसरा जो कारण है वह भी समझना। दूसरा कारण है आधारभूत संरचना विकास। आधारभूत संरचना विकास। अब यहां पे आधारभूत संरचना विकास का मतलब है संचार और परिवहन की सुविधाएं ज्यादा है। इसका तीसरा जो कारण है वह है एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के कारण पूर्वी राजस्थान में कांच उद्योग को अधिक बढ़ावा मिला। तो यह था राजस्थान में जो है खनिज आधारित उद्योग में कांच उद्योग। अब इसके अलावा राजस्थान में खनिज आधारित और भी उद्योग है जो कि हमें लघु उद्योग या हस्तकला के रूप में भी पूछे जाते हैं, और कुछ उद्योग जिनका स्थापना खनिजों की दृष्टि से राजस्थान में किया गया है, तो वह भी बात करते हैं। अन्य जो है खनिज आधारित उद्योग कौन से? देखिए, अन्य खनिज आधारित उद्योग। अब अन्य खनिज आधारित उद्योग में एक तो आता है अभ्रक ईंट उद्योग। अभ्रक ईंट उद्योग। अभ्रक ईंट उद्योग जो है यहां कहां पर है? भीलवाड़ा में। इसके बाद दूसरा आता है लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग, इसके लिए भी कौन सा आएगा? भीलवाड़ा। तीसरा जो है वह है रत्न आभूषण उद्योग। रत्न आभूषण उद्योग जो है यह कहां का है? जयपुर का। चौथा है संगमरमर मूर्ति उद्योग। संगमरमर मूर्ति उद्योग यहां भी कहां का है? जयपुर का। इसके बाद है संगमरमर प्रोसेसिंग इकाई, यहां राजसमंद। और संगमरमर मंडी यह है किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ अजमेर। तो ये जो है राजस्थान में सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं? खनिज आधारित उद्योगों में आते हैं। अब समझना कि जो खनिज आधारित उद्योग है उसमें अभ्रक ईंट उद्योग बनाने का पूरे भारत में 2 ही कारखाने, उसमें से एक कारखाना जो है वह हमारे राजस्थान में कहां पर है? भीलवाड़ा में। और दूसरा जो कारखाना है वह है धनबाद। धनबाद कहां पर है? झारखंड में। इसके बाद लोहा इस्पात उद्योग। देखिए राजस्थान में लोहा अयस्क निकलता है, लेकिन लोहा इस्पात बनाने के पहले कारखाने की स्थापना जिंदल कंपनी के द्वारा भीलवाड़ा में की गई, इसीलिए लोहा इस्पात उद्योग पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं रत्न आभूषण उद्योग। देखिए रत्न आभूषण जिसे जेम्स एंड ज्वेलरी कहते हैं, और रत्न आभूषण के लिए जो है जाना जाता है जयपुर। तो राजस्थान में रत्न आभूषण कहां पर है? जयपुर का है। और रत्न आभूषण में यदि हम बात करें कि एशिया की सबसे बड़ी पन्ना मंडी, एशिया की सबसे बड़ी
पन्ना मंडी जो है वह भी कहां पर है? जयपुर में। इसके बाद है संगमरमर मूर्ति उद्योग। संगमरमर मूर्ति उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है वह है जयपुर। तो राजस्थान में संगमरमर मूर्ति उद्योग कहां का है? जयपुर है। और संगमरमर प्रोसेसिंग इकाइयां, संगमरमर प्रोसेसिंग इकाइयों का मतलब है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा संगमरमर कहां निकाला जाता है? तो संगमरमर के सबसे ज्यादा भंडार या संगमरमर जो है सबसे ज्यादा राजसमंद से निकलता है, इसीलिए राजस्थान में संगमरमर प्रोसेसिंग इकाइयां सबसे ज्यादा कहां पर है? राजसमंद। संगमरमर मंडी, संगमरमर की जो सबसे बड़ी मंडी है वह किशनगढ़ अजमेर में। तो ये जितने भी उद्योग हैं यह सभी खनिज आधारित उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि खनिज आधारित उद्योग क्या होते हैं, राजस्थान में कौन कौन से खनिज आधारित उद्योग है और उनके जो है संयंत्र या कारखाने कहां पर स्थापित किए गए। अब इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं एक और खनिज आधारित उद्योग जिसे हम बात करते हैं रसायन आधारित उद्योग। किसकी बात करते हैं? रसायन आधारित उद्योग की। तो देखिए रसायन आधारित उद्योग। अब रसायन आधारित उद्योग का मतलब है वे उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है। वे उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है। रसायन आधारित उद्योग कहलाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। रसायन आधारित उद्योग किसे कहते हैं? जिसमें कच्चे माल के रूप में रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है। अब राजस्थान में रसायन आधारित उद्योग में सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक उर्वरक उद्योग। रासायनिक उर्वरक उद्योग या फर्टिलाइजर उद्योग जिसमें रासायनिक खाद बनाई जाती। तो समझना राजस्थान का प्रथम रासायनिक खाद बनाने का कारखाना, कि राजस्थान का सबसे पहला रासायनिक खाद बनाने के कारखाने का स्थापना कहां की गई थी? तो श्री राम फर्टिलाइजर कोटा में की गई। राजस्थान का प्रथम कौन सा है? श्री राम फर्टिलाइजर। राजस्थान का प्रथम रासायनिक खाद बनाने का कारखाना कौन सा है? श्री राम फर्टिलाइजर है। कहां पर है? कोटा में। इसके बाद राजस्थान का पहला डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट डाई
अमोनियम फॉस्फेट खाद बनाने का कारखाना कौन सा है? तो याद रखना, चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर। और इसकी स्थापना भी कहां की गई है? कोटा में। और राजस्थान का जो पहला डीएपी खाद बनाने का कारखाना है वह कौन सा है? चंबल फर्टिलाइजर, जिसकी स्थापना कहां की गई है? कोटा में। गड़ेपान कोटा स्थान पूछा जाता है तो कौन सा है? गड़ेपान कोटा। गड़ेपान नामक स्थान कोटा में की। इसके बाद आता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो है डीएपी खाद बनाने का कारखाना। तो देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा डीएपी खाद बनाने का कारखाना, राजस्थान का सबसे बड़ा डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट, अमोनियम फॉस्फेट खाद बनाने का कारखाना। कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा डीएपी खाद बनाने का कारखाना है कौन सा है? राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। कौन सा है? राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर वर्क्स, फर्टिलाइजर वर्क्स। और इसकी स्थापना कहां की गई है? कपासन चित्तौड़गढ़ में। कपासन चित्तौड़गढ़, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा डीएपी खाद बनाने का कारखाना। इसके अलावा अन्य कारखानों में है, एक तो है झामर कोटड़ा फर्टिलाइजर, झामर कोटड़ा फर्टिलाइजर। यहां कहां पर है? उदयपुर में है। और एक है जीवन ज्योति फर्टिलाइजर, जीवन ज्योति फर्टिलाइजर, जो कि कहां पे स्थापित किया गया है? कोटा। तो इस तरह से राजस्थान में जो है रासायनिक खाद बनाने के 5 प्रमुख कारखाने, जिसमें सबसे पहला है श्री राम फर्टिलाइजर। डीएपी खाद बनाने का सबसे पहला कारखाना है चंबल फर्टिलाइजर। डीएपी खाद बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर वर्क्स। इसके अलावा झामर कोटड़ा फर्टिलाइजर यहां उदयपुर में है। और जीवन ज्योति फर्टिलाइजर यहां कहां पर है? कोटा में। तो ये थे राजस्थान में रासायनिक उर्वरक आधारित जो है या रासायनिक उर्वरक बनाने के कारखाने। इसके बाद जो आता है कि रसायन आधारित उद्योग में दूसरा है नमक उद्योग। कौन सा है? नमक उद्योग। तो देखिए, बात करते हैं नमक उद्योग की, कि नमक उद्योग को लेके क्या प्रश्न बनते हैं। नमक उद्योग, सबसे पहला पॉइंट तो ध्यान रखना कि राजस्थान में नमक बनाने के पहले कारखाने की स्थापना 1960 में की गई थी। राजस्थान में नमक बनाने के
प्रथम कारखाने की स्थापना 1960 में सांभर साल्ट लिमिटेड जयपुर में की गई। क्लियर हो गया कि राजस्थान में जो है नमक बनाने के पहले कारखाने की स्थापना 1960 में सांबर साल्ट लिमिटेड के नाम से की, लेकिन बाद में इसका भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर दिया गया सन 1964 में। सन 1964 में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण कर हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड नाम दिया गया। तो ध्यान रखना, वर्तमान में जो सांबर साल्ट लिमिटेड है वह हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, और यह जो है केंद्र सरकार भारत सरकार का उपक्रम है, और यह वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक कारखाना है, जो कि भारत के कुल नमक का लगभग 8 से 9% उत्पादन करता है। इसके बाद जो है जब इसका भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया, तो राजस्थान सरकार के द्वारा 1964 में 2 नए कारखानों की स्थापना की, जिसमें एक तो है सन 1964 में पचपदरा बाड़मेर में राजस्थान साल्ट लिमिटेड, राजस्थान साल्ट लिमिटेड की स्थापना की। राजस्थान साल्ट लिमिटेड की स्थापना कहां की गई? पचपदरा बाड़मेर में की गई, क्योंकि पचपदरा जो है राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक उत्पादक झील है। तो यहां पर नमक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में की। और इसी तरह से एक और राजस्थान साल्ट एंड केमिकल वर्क्स सन 1964 में डीडवाना नागौर में राजस्थान साल्ट एवं केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना की। कहां की? डीडवाना नागौर में। और डीडवाना नागौर में ही राजस्थान का सोडियम सल्फेट बनाने का कारखाना है। यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सोडियम सल्फेट संयंत्र डीडवाना नागौर में स्थापित किया गया। तो ये ध्यान रखना,
नमक उद्योग को लेके प्रमुख 3 कारखाने, एक तो है सांबर साल्ट लिमिटेड जिसे हम हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड के नाम से जानते हैं, एक राजस्थान में है राजस्थान साल्ट लिमिटेड, और एक है राजस्थान में साल्ट एवं केमिकल लिमिटेड जहां पर सोडियम सल्फेट बनाने का कारखाना है। तो आपसे पूछा जाता है कि किस झील का नमक खाने योग्य नहीं है, तो डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डीडवाना झील के नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा क्या है? ज्यादा है। इसीलिए सोडियम सल्फेट बनाने के कारखाने की स्थापना कहां की गई? डीडवाना नागौर में। और राजस्थान में जो साल्ट मॉडल मंडी है, यह भी ध्यान रखना, राजस्थान में साल्ट मॉडल मंडी, इसकी स्थापना कहां की गई है? नावा नागौर में। तो राजस्थान में जो है साल्ट मॉडल मंडी कहां पर है? नागौर में। तो ये थे राजस्थान में रसायन आधारित उद्योग। रसायन आधारित उद्योग में कुछ अन्य उद्योग भी आते हैं, जैसे टायर ट्यूब उद्योग। तो जेके टायर बनाने का जो कारखाना है वह कहां है? कांकरोली में। और रेयन टायर बनाने का जो कारखाना है वह कहां पर है? तो कोटा में। हालांकि टायर ट्यूब को लेकर प्रश्न पूछने की संभावना कम है। ज्यादातर जो प्रश्न हमारे कच्चे माल के आधार पर आते हैं वह सब आते हैं या तो सूती वस्त्र चीनी उद्योग से, या फिर आते हैं सीमेंट और कांच। वर्तमान में फर्टिलाइजर उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है, नमक उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है, जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और इनके बारे में हमने विस्तार से क्या क्या अध्ययन किया। तो ये थे राजस्थान में जो है कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पे उद्योग, जिनको लेके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।